800 करोड़ पैसेंजर साल में ट्रांसपोर्ट करती है, करीब 800 करोड़। जो हमारी जनसंख्या 135 है, लेकिन कई व्यक्ति जैसे एक से अधिक करते हैं वर्ष में, तो 800 करोड़ टोटल संख्या बनती है। 1400 मिलियन टन कार्गो पे हम लोग हैं, करीब 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू है और करीब 2.5 लाख करोड़ का इस बार बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है। 1 करोड़ का रेल परिवार है टोटल। इस परिस्थिति में जो एक्सपेक्टेशन सबके हैं, देश का जो एक्सपेक्टेशन है, देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए या 135 करोड़ जनसंख्या के देश का ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन देने के लिए, सब तो फ्लाइट से नहीं जा पाएंगे। फ्लाइट से जाना 1000 किलोमीटर से ऊपर के लिए ठीक रहता है, जो ट्रांसपोर्ट की इकोनॉमिक्स कहती है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो रेल से ही जाने की। जी सर, तो इन सब को देखते हुए अगले 10 वर्षों में क्या हमें विजन, क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस है कि हमें अगले 10 वर्षों में ये सोचना चाहिए, आज अगर 800 करोड़ है तो हमें कम से कम 1000 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाने की क्षमता हमारी बढ़ानी चाहिए और अच्छे तरीके से, अच्छी सुगम, सेफ्टी वाली ट्रेन और कंफर्टेबल ट्रेन में लेके जाए। आज अगर 1400 मिलियन टन कार्गो पे है तो 3000 मिलियन टन पे हमें जाना चाहिए। और इसका कारण है, जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है देश की, वो आज करीब 14% जीडीपी की, जीडीपी हमारा 232 लाख करोड़ का है। 1% अगर कम होती है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, तो देश में 2,32,000 करोड़ की सेविंग होती है, जो कि हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हम जितने छोटे जितने भी काम करने वाले हैं, उन सब के लिए एक बेनिफिट रहता है। तो जब तक हम रेल का शेयर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक जाके वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए 1400 मिलियन टन से 3000 मिलियन टन का एक विजन लेके चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, प्रति वर्ष हमें कम से कम 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट लेवल पे पहुंचना होगा। उसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, काम करने की शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी के माइंडसेट से काम नहीं हो सकता, तो हमें अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा और हर जगह बहुत सारे प्रैक्टिकल परिवर्तन लाने पड़ेंगे। मैं अध्यक्ष जी, इस विजन के डायमेंशंस कितने सारे हैं। इस विजन को अगर यात्रियों की दृष्टि से देखें, यात्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आम नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सबसे बड़ा है विश्व स्तरीय स्टेशन। सबसे बड़ा है अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा है, एक पैसेंजर अगर आता है स्टेशन पे तो उसको एक फैसिलिटीज ठीक मिलनी चाहिए, तो विश्व स्तरीय स्टेशन। अध्यक्ष जी, 2 बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, गांधीनगर स्टेशन और रानी कमलापति स्टेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेशंस में इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और अभी बायपनहल्ली बेंगलोर के पास में वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इन स्टेशन से जो लर्निंग आई है, इस लर्निंग से लार्ज स्केल पे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस का निर्माण करने का प्रधानमंत्री जी का विजन है। हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सीखना पड़ेगा। किसी मॉडल को हम बाहर से इंपोर्ट करके सीधा नहीं लगा सकते। अपनी जमीन की जरूरतों के हिसाब से हमें अपना मॉडल डेवलप करना पड़ेगा और हमारे इंजीनियर्स में काबिलियत है। अध्यक्ष जी, आधुनिक ट्रेन की बात है, जो माननीय एलओपी साहब कह रहे थे इंपोर्ट करने की, कोई इंपोर्ट करने की बात नहीं। अध्यक्ष जी, 40-50 वर्षों से पुराने आईसीएफ कोच चल रहे थे, एलएचबी कोच 1970-1980 की टेक्नोलॉजी के, आईसीएफ कोच 1950-1960 की टेक्नोलॉजी से। प्रधानमंत्री जी ने आके 2017 में संकल्प दिया कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन का